गुर गोविंद उदाए पीर, गुर गोविंद उदाए पीर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए जमुन साथी, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और वैश्व मानवता ने पिछले साल की तरह इस साल फिर एक उपराला किया है। धन धन साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की खुशी में एक हमने प्रोग्राम किया है, जिसमें जो मना रहे हैं, इसमें जो सभी की वीडियो हमारे पास में आई है। तो इसमें बहुत सारे जो है इसमें 8 संस्थाएं मिलकर के उसको गुरुपुरब को मतलब प्रकाश उत्सव को मना रहे हैं। तो हम उनके नाम लेते हैं, पहले उस संस्थाओं के नाम बता देते हैं, उसके बाद में हम इसमें जितने हमारे पास में वीडियो आई है उनको दिखाएंगे। पहले तो बड़ी खुशी की बात, इस बार फिर मतलब पिछले साल भी हमने मनाया था, 8 संस्थाओं ने मिलकर के फिर इस बार फिर मना रहे हैं। तो इन संस्थाओं के नाम जो हैं, शिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था, अमेरिकन सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, आणी पुणेकर, नानक साई फाउंडेशन, बुंदेलखंड शिक्षा एवं सुरक्षा अधिकार और वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल। तो वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर जो है मना रहे हैं। तो वैश्व मानवता ने पिछले साल भी पूरी कोशिश की है और इस साल भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने वीडियो हमारे सामने आए हैं, पहले वीडियो सुना देते हैं, पहले उसके बाद हम बात करते हैं। जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। जनवरी 5 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਖਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥ ਜੋ ਵੀ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਦائم ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਅਖਿਆਈਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरनीर कौर। बड़ी खुशी की बात है कि साहिब कमाल, शहंशाहों के शहंशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव इस बार कई संस्थाएं मिलकर मना रही हैं, जैसे कि शिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था, अमेरिकन सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, आमी पुणेकर, नानक साई फाउंडेशन, बुंदेलखंड शिक्षा और सुरक्षा अधिकार, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर मना रहे पूरे विश्व के लोगों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई हो जी। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। इस हफ्ते असी ऑरलैंडो विखे ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ हैं। इस मौके ਤੇ ਕੁਝ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਗਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਲਕਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਸਭ ਮਾਨਵਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ,
ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। 1708 ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। तो बंदा सिंह बहादुर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ 22,000 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ। ਸੋ ਇਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਤਰਾ ਖੈਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਨ ਯਕੀਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਟਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरमन कौर। बड़ी खुशी की बात है कि साहिब कमाल, शहंशाहों के शहंशाह, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव इस बार कई संस्थाएं मिलकर मना रही हैं, जैसे कि सिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था, अमेरिकन सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, आमिर बुनेकर, नानक साई फाउंडेशन, बुंदेलखंड शिक्षा एंड सुरक्षा अधिकार, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज चैनल। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज चैनल पर मना रहे पूरे विश्व के लोगों को गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मान कुरैशी। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि इस बार साहिब कमाल, शहंशाहों के शहंशाह, साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव इस बार कई संस्थाएं मिलकर वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल पर मना रहे हैं। हमारी तरफ से पूरे विश्व के लोगों को साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं पूर्वा नागपुर से। बड़ी खुशी की बात है, साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की लख लख बधाई। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मनोरम नागपुर महाराष्ट्र से। बड़ी खुशी की बात है, इस बार साहिब
कमाल शहंशाह के शहंशाह गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव सभी संस्थाएं मिलकर वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर मना रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव की लाख लाख और तहे दिल से हम सबकी ओर से बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं गायक अतर सिंह जौहरी। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार साहिब कमाल शहंशाहों के शहंशाह गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव कई संस्थाएं मिलकर मना रही हैं, जैसे कि सिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था, अमेरिकन सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, आम्ही पुणेकर, नानक साई फाउंडेशन, बुंदेलखंड शिक्षा एंड सुरक्षा अधिकार, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल। और साथियों, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ पूरे विश्व के लोगों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को मना रहे हैं। और साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की आप सभी को लख लख बधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक नाम लेवा सर्व संगतां नूं दसम पिता सर्व संदानी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार साहिब कमाल शहंशाहों के शहंशाह साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव इस बार कई संस्थाएं मिलकर मना रही हैं, जैसे कि सीपी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था, अमेरिकन सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, आम्ही पुणेकर, नानक साई फाउंडेशन, बुंदेलखंड शिक्षा सुरक्षा अधिकार, वॉइस ऑफ मानवता चैनल पूरे विश्व के लोगों को सच्चे बादशाह दशम पिता कलगीधर वाले बाजा वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस प्रकाश उत्सव की सभी विश्व के लोगों को लख लख बधाई देते हैं और वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से देख रहे सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार। आप श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी क्रांतिकारी बहादुर, और उन्होंने जो समाज अछूत समझा जाता था उन लोगों को सरदार बनाया और पंच प्यारे अमृत छकाया जी, और अमृत छका करके उनको 5 चीज से आभूषित किया: पगड़ी, कंघा, कड़ा और जी, 2 और केस जी, कच्छा और कच्छा। इससे जो नीच समझे जाने लोग थे उनको सरदार बना दिया और दुनिया में वो सरदार के नाम से जाने जाते हैं जी। और बहादुर लोग हैं जी, और हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी उनका सरदार नाम से यहाँ के लोगों को जो सरदार सिख धर्म अपनाना चाहते हैं जी, वो सब शामिल हों जी, और एक क्रांतिकारी लड़ाई लड़ें जी, गुरु गोविंद सिंह को 2 लड़ाई लड़नी पड़ी थी जी। एक तो ब्राह्मणों से लड़ाई लड़नी थी जी, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लड़े, क्योंकि
ब्राह्मण अछूत पैदा करता है, जी दूसरों को अछूत मानता है। और दूसरा, औरंगजेब से लड़ाई लड़नी पड़ी, जो जिनने सिखों को कहा कि मुस्लिम धर्म अपना लो, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने उसका विरोध किया और उनके 2 लड़कों को दीवार से चुनवा दिया। और उस दर्द को भी झेलते हुए गुरु गोविंद सिंह ने पटना साहिब, नांदेड़, अमृतसर, ये तमाम जगह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जो क्रांतिकारी काम किया वो अद्भुत है जी। और हमारे जैसे सामान्य लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं जी। और उनको मैं उनके जन्म दिवस पर बधाई देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब कमाल दशमेश पिता 10वें नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल के ऊपर मनाया जा रहा है। देश विदेश की विभिन्न जथेबंदियां, संस्थाएं मिलके इसे मना रही हैं। मेरा वॉइस ऑफ मानवता चैनल के दर्शकों को के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जो बहुत शिक्षाएं जो पूरी दुनिया के लिए साझी हैं, ना हमें किसी से डरना है, ना किसी को डराना है। सच के लिए खड़े होना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है और हर समय एक परमात्मा जो हम सब का एक है उसके प्यार के संदेश को आगे बढ़ाना है। तो एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई। वॉइस ऑफ मानवता चैनल को बहुत बहुत बधाई। आप सबको प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, मैं भारत के महान वीर सपूत श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आने वाले प्रकाश पर्व पर भारत और भारत के बाहर रहने वाले समस्त दुनिया के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूँ। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत में अपने पूरे परिवार को बलिदान कर दिए भारत की रक्षा के लिए। ऐसे वीर सपूत को मैं नमन करता हूँ। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक महान इतिहासकार, दार्शनिक, विश्व के सबसे बड़े युद्ध कौशल रणनीतिकार रहे और महान योद्धा रहे। उनके किए कार्यों को देश और दुनिया के लोग जाने, उनको देश और दुनिया में पढ़ाया जाए। उनके जीवन काल में जो युद्ध हुए हैं, जो अप्रत्याशित हैं, ऐतिहासिक हैं, शायद विश्व में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के युद्ध कौशल और जो अत्याचारी, अन्याय, बर्बर शासक का उन्होंने भारत में अंत किया, ऐसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मैं नमन करता हूं और पुनः देश और दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद, अभिनंदन। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की चलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह कि आप सारे जानते हो कि दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਮੂਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ
ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਮਨਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਜਸਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खुशी की बात है कि साहिब कमाल शहंशाहों के शहंशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव इस बार कई संस्थाएं मिलकर मना रही हैं, जैसे कि शिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था, अमेरिकन सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, आम्ही पुणेकर, नानक साहिब काउंसिल, बुंदेलखंड शिक्षा और सुरक्षा अधिकार, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर मना रहे पूरे विश्व के लोगों को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई जी। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एमपी से वीणा सिंह बोल रही हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल में कई सारी था, जैसे अमेरिकन सिख काउंसिल, बुंदेलखंड मानव सुरक्षा अधिकार, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, अमी पुणेकर, साई फाउंडेशन, वॉइस ऑफ मानवता चैनल, रामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कई सारी संस्थाएं मिलकर वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर मना रही हैं, जिसके लिए हम सबको बहुत खुशी है। और मैं पूरे विश्व को, हम सभी पूरे विश्व को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश आगमन की खुशी में सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। 1666 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਰਖ ਦੇ ਲਈ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਉਚਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਛਕਿਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Good evening everyone and Happy New Year. Hope you have a wonderful year full of love, peace and blessings for you and all your family. And on this occasion celebrating the birthday of Guru Gobind Singh, the last living Guru. Since he was a little child, Guru Gobind Singh knew that in his life he would have to fight a lot of battles and overcome tough situations, such was the death of his own 4 children and even his own death. He always acted with determination, with love, and the name was his own wealth. I'd like to share with you a little extra from an ode to Guru Gobind Singh, and it says like this. A new man being born on this land, love springing forth from the earth, carrying a sword in his hand, and the name was his only wealth. From the one he came, for truth he lived, till death he made his stand, for righteousness and freedom and dignity of man. He rode like a golden king throughout the northern plains, and his voice rose like thunder, uttering the Lord's name, awakening every heart to the love of the one unseen. Hope the spirit of Guru Gobind Singh live in all of us, so we have a life with determination and the great love for the Nam to Waheguru, and we always recollect that we are all one. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much. A happy birthday, Guru Gobind Singh. Bye bye. परम श्रद्धेय संत भुवनेश्वर साहेब जी, कबीर तीर्थ मंदरौद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। आप कबीर पंथ के धर्म गुरु हैं। आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साहेब जी, आने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आप देश और दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और देश दुनिया को प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं उनकी स्मृति को याद दिलाते हुए, उनकी शहादत को याद दिलाते हुए ये आशा करता हूँ कि पूरी दुनिया उसको अध्ययन करे, उसकी राह पे चलने के लिए प्रेरित हो और उसके बताए हुए मार्गों पर चलकर समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करे। वीर गुरु गोविंद सिंह जी को मैं नमन करता हूँ और उनके जन्म के अवसर पर, प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं देश के साथ साथ पूरी दुनिया को ढेर बधाई देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सर्वेश कुमार यादव, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि आज वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल और कई संगठन मिलकर गुरु गोविंद साहिब जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर मना रही है। मेरी तरफ से भी आप सभी श्रोताओं को, आप सभी वॉइस ऑफ मानवता के दर्शकों को, पूरे विश्व के लोगों को गुरु गोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व का बहुत बहुत बधाइयाँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आपसे विनती है वॉइस ऑफ मानवता के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय भीम। मैं संतोषी चवारे, नागपुर, महाराष्ट्र से गुरु गोविंद सिंह जी को जन्मदिन की लख लख बधाई। धन्यवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरप्रीत सिंह
बड़ी खुशी की बात है कि इस बार साहिब कमाल दशमेश पिता धन्य धन्य धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से ये संस्थाएं मिलकर मना रही हैं, जैसे कि सिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था, अमेरिकन सिख काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, आमी पुणेकर, नानक साई फाउंडेशन, बुंदेलखंड शिक्षा एंड शिक्षा अधिकार, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर मना रहे पूरे विश्व को धन्य धन्य धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार दिनेश सिंह फ्रॉम दिल्ली। सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस बार कई संस्थाएं साहिब कमाल शहंशाहों के शहंशाह गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव कई संस्थाएं मिलकर के मना रही हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से सिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नामदेव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था, अमेरिकन सिख काउंसिल, इंटरनेशनल सिख काउंसिल, आमी पुणेकर, नानक साई फाउंडेशन, बुंदेलखंड शिक्षा एवं सुरक्षा अधिकार, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल विशेष रूप से प्रकाशोत्सव को मनाने की पहल कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, और आप सभी लोगों को, पूरे विश्व के जितनी भी मानवता है उन सबको गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जांगड़े, सतनामी, छत्तीसगढ़ से आज प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु गोविंद सिंह को नमन करते हुए लख लख बधाई व शुभकामना हमारे देशवासी को देता हूँ। हमारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का स्थापना किया और मानव को मानव से जोड़ने का काम किया और दीनहीन, पीड़ित, दुखितों की सेवा व समानता का अलख जगाया। तो मैं पूरा हमारे देशवासियों को पुनः श्री गुरु गोविंद जी को नमन करते हुए प्रकाश पर्व पर लख लख बधाई देता हूँ। जय सतनाम। जय सतनाम। हम शीतल सतनामी महाराष्ट्र के भंडारा से आगामी 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। इस प्रकाश पर्व के अवसर पर उन्होंने जो पंच प्यारे खालसा पंथ की स्थापना करके समाज के विभिन्न जाति धर्म के लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे महान प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी मूल निवासी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और जय सतनामी। मुल्क पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल जानी फ्रॉम पाकिस्तान और तमाम सिखों को, तमाम अपने सिख बरादरी को जो है वो तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ गुरु गोविंद सिंह की सालगिरह पर, जन्मदिन पर। आप लोग बहुत अच्छा से अपने ख्याल रखिएगा। मैं ज़फीर सलमानी। बड़ी खुशी की बात है, इस बार साहिब कमाल शहंशाहों के शहंशाह साहिब गुरु गोविंद सिंह प्रकाश उत्सव वॉइस ऑफ मानवता पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से भी आप सभी को गुरु गोविंद साहिब जी के जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही वॉइस ऑफ मानवता के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संदीप, मैं खिलाड़ी पैरा से 100% दिव्यांग, एक विकलांग, और आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन की लख लख बधाई हो। और मैं एक आर्चरी खिलाड़ी हूँ पैरा से और 100% विकलांग हूँ, और मैं गुरु गोविंद जी के जन्मदिन की लख लख बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। मैं अनुज कुमार। बड़ी खुशी की बात है, इस बार साहिब कमाल शहंशाहों के शहंशाह साहिब गुरु गोविंद सिंह का
प्रकाश उत्सव कई सी संस्थाएं मिलकर मना रहे हैं। पूरे विश्व का लोगों से गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई हो जी। धन्यवाद। मोहतरम फैसल हेयर फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी तरफ से और मेरे कंट्री पाकिस्तान की तरफ से गुरु गोविंद सिंह को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय बाय। मैं मुंदा फैसल फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी तरफ से गुरु गोविंद सिंह और सिख बरादरी को उनकी हैप्पी बर्थडे मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। दिस इज सना खान। मेरी तरफ से गुरु गोविंद सिंह साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं रुखसार, हमारे पूरे पाकिस्तान की तरफ से गुरु गोविंद सिंह को सालगिरह मुबारक हो बहुत बहुत, उनकी पूरी सिख बिरादरी को। हेलो, मैं उरूज हमूद और क्या कहते हैं बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो गुरु गोविंद सिंह जी को, और हम सब की तरफ से पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हेलो, आई एम नसरीन हियर। गुरु गोविंद सिंह जी को मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। तो साथियों, आप सभी ने देखी है वीडियो में जितने लोगों ने इतनी शिद्दत से, इतने तन मन धन से, इतने मतलब मन लगा कर के वीडियो बना कर हमें भेजी हैं, इन सब का हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। वीडियो इंडिया से भी आए हैं, अमेरिका से भी है, कनाडा से भी है और ऑस्ट्रेलिया से भी वीडियो बहुत सारी आए हैं। तो ये जो है ये प्यार है गुरु का, और गुरु के प्यार से जो है चल रहा सारा कुछ। तो आप सभी जानते हैं कि हम जो है गुरु के प्यार में चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जो बताए हुए रास्ते हैं, उन्होंने श्री प्रेम का एक रास्ता बताया कि जिन प्रेम की यू तिन्हीं प्रभु पायो, साच कहूँ सुन ले हो सब है। कि मैं ये बात सच्चे मन से सच्चाई से कह रहा हूँ कि जिन प्रेम की यू तिन्हीं प्रभु पायो, कि जिन्होंने प्रेम किया, मतलब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक प्यार किसी के पीछे पड़ जाए। तो प्रेम का मतलब होता है कि जो प्रेम जो प्यार होता है, प्यार का मतलब होता है जो सच्चाई और ईमानदारी इसके अंदर होती है, उसका असली प्यार होता है। तो वो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो, कि प्रभु के नाल वाहिगुरु के साथ में जिसने प्यार किया, जिसने प्रेम किया, उसको ही मिला है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का एक जो है उन्होंने खालसे को अपने एक हदायत भी दी है कि खालसा कौन हो सकता है। कि गुरु कहते हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। कि खालसा वही है जो दुष्ट को पनिशमेंट देता है, जो दुष्ट को ख़त्म करता है, जो गरीब और मजलूमों को गले लगा कर आगे चलता है, उसको खालसा कहते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत लाख लाख ने करोड़ करोड़ बधाई। और जिन्होंने वीडियो हमारे पास भेजे, इनका स्पेशल धन्यवाद सभी का। और वैश्य मानवता हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ में चलता है और सच्चाई ईमानदारी के साथ में काम करता रहेगा। थैंक यू सबका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भी कह सकते हैं, या नेक्स्ट साल भी कह सकते हैं। तो सबका स्पेशल धन्यवाद। और ये नया साल स्टार्ट हुआ है, सच्चाई और ईमानदारी से ज़िंदगी जिए। तो हमने भविष्यवाणी भी निकाली है इसमें कि अगर मैं कहते हैं, मैं शेर बोल देता हूँ इसमें एक छोटा सा, मन से अपनाओ सच को, मन से अपनाओ सच को, हर घड़ी हर पल हर दिन नया साल होगा। सच्चाई और दृढ़ता से चलते रहेंगे लगातार। अगर सच्चाई के रास्ते पर दृढ़ता से, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर अगर चलते रहे दृढ़ता से, तो जीवन 100% खुशहाल होगा। तो गुरुओं की बख्शिश से ये नया साल सभी के लिए मुबारक हो और नवे साल की बधाई बहुत बहुत। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की भी पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद, बधाई बहुत बहुत। और जिन्होंने वीडियो सेंड किया हमारे पास में, उनका भी स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू, सत श्री अकाल।